गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के दोस्तों मैं आपका दोस्त एडवोकेट दुर्गेश दुबे। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी न्यूज़ रहती थी मैं आपको बताता रहता था, चाहे यूपीएसआई का से संबंधित कोर्ट केस ही रहा हो, उसके बारे में भी मतलब समय समय पे सही जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाती थी। दोस्तों, आज जो बात करने जा रहे हैं वो यूपीएसआई जो अपकमिंग वैकेंसीज है और प्लस उसका जो प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में। देखिए, इसके प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंजमेंट जो आया है वो ये देखने को मिल रहा है कि इसकी जो नियमावली है और जिसका प्रोसेस है, मतलब खासकर जो परीक्षा लेने का प्रोसेस कि कैसे आपकी परीक्षा होगी उसके बारे में। और प्लस ये भी पूरा एक तरह से आप कंफर्म मान लीजिए, अब आपकी जो परीक्षा है वो प्री और मेंस दो होगी। क्योंकि पहले तो मैं आपको मतलब एक लाइन से बताना की कोशिश करता हूँ कि है क्या। देखिए, जो आपकी वैकेंसी के बारे में बात की जा रही है कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। देखिए, बहुत दिनों से ये हो रहा था कि वैकेंसी अब आ रही अब आ रही अब आ रही, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब कई भी रीजन हो सकते हैं और उसका एक मेन कारण ये चुनाव भी था। और तो देखिए, आइए बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है, ये सुनने में आ रहा है कि जैसे ही यूपीपी का मतलब कांस्टेबल का जो पेपर है वो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद जस्ट आपका नोटिफिकेशन यूपीएसआई का आने वाला है। ठीक है। प्लस इसमें हो सकता है आपको 1-2 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिले। ये भी पूरा संभावित है क्योंकि आपने देखा सिपाही वाले में भी मतलब दिया गया है एज रिलैक्सेशन। तो मान लीजिए 1-2 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है कि कई जो अभी आपने देखा यूपी कांस्टेबल का जो पेपर था, इसमें जब पेपर लीक हुआ बहुत सारे लोग पकड़े गए, नए नियम बने, नई एजेंसियों के लिए नियम बने कि कौन सी एजेंसी कैसा क्या रहेगा। और प्लस खासकर सेंटर्स के लिए भी नियम बने कि जो सेंटर्स मतलब ये लोग चिन्हित करेंगे जिसमें परीक्षा दिलानी है वो किस टाइप के होने चाहिए, किस तरह की सिक्योरिटी वहाँ पे होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और भी आया, ये ना तो ये जो आप ये समझ लिए ये जो प्रक्रिया बनी है, जो नए नियम बने हैं परीक्षा की, खाली सिपाही के लिए नहीं है, बाकायदा ये यूपीएसआई के लिए भी है। तो इसमें आप जान लीजिए, इसमें एक नियम ये कहा गया है कि अगर 4 लाख के ऊपर 4 लाख के ऊपर अगर क्या बोलते हैं अभ्यर्थी होंगे तो उस परीक्षा में प्री और मेंस मतलब 2 फेज होंगे, चाहे उसको आप प्री और मेंस कह सकते हैं। अब आप एक चीज़ ये जान लीजिए, पहले अभी तक क्या होता था, जब प्री होता था तो उसका तो एक नियमित वो था कि क्या क्या आना है, पर जब प्री और मेंस होगा तो इसमें सिलेबस भी बहुत हद तक चेंज होगा। अब ये तो नोटिफिकेशंस के बाद ही क्लियर होगा कि क्या इसमें चेंजमेंट आने वाला है। पर ये जान लीजिए बहुत बड़ा चेंजमेंट आने वाला है यूपीएसआई के लिए। तो ये जानिए, ये जो पहले जो चीज़ रहा है जैसे मूल विधि रहा है ये तो रहेगा ही, हो सकता है इसको प्री से हटा के मेंस में कर दिया जाए पर ये जरूर रहेगा, ऐसा नहीं कि आप मूल विधि पढ़ना छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ जान लीजिए, हो सकता है कि जो अभी प्री में कि सिर्फ रीजनिंग जीएस और मैथ इन 3 चीज़ को डाला जाए और मेंस में हो सकता है मूल विधि के साथ कुछ और भी मतलब जैसे होते हैं अलग चीज़ जोड़ दी जाए, जैसे पुलिस रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इस टाइप का कुछ भी नया जोड़ा जा सकता है। तो अब ये चीज़ जान लीजिए, आपको थोड़ा सा जो पहले से बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है उनको कुछ और भी आने वाले समय में पढ़ना पड़े। और प्लस एज रिलैक्सेशन तो ज़रूर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं कब से वैकेंसी के लोग मतलब लगे थे कि आ रही बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए कि जिसमें जो 1-2 साल से अब एज ओवर उनका हो गया है, जो कि अगर प्रेजेंट में अगर पुराने ही नियम से अगर भर्ती निकलती है तो शायद वो फॉर्म ना डाल पाए। ठीक है दोस्तों, जो भी यूपीएसआई से संबंधित जो भी न्यूज़ निकल के आएगी मैं आपको सबसे पहले अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।